Hello friends, now we are going to focus on the journal entries in case of issue of debentures। तो जब कभी भी कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो किस तरह की जर्नल एंट्रीज आपको पास करनी है वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो सबसे पहला जो केस है, हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है इशू ऑफ डिबेंचर्स को। जो पहला केस है when company is issuing debentures against the cash, तो कंपनी ने कैश लिया है और उसके अगेंस्ट में डिबेंचर इशू कर रही है, तो ये पहला पार्ट में हम देखेंगे। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी, यानी एक एडिशनल सिक्योरिटी जब इशू करती है एज ए इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, यानी एक तरह के डमी डिबेंचर्स होते हैं, हम पहले भी देख चुके हैं, जिसमें कि कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, बट स्टिल कंपनी इशू सच डिबेंचर एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो उस केस में आपको क्या एंट्री पास करनी है ये भी हम देखेंगे सेकंड पार्ट में। और इसके बाद थर्ड पार्ट जो है इसका, दैट इज द इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सो इन दिस केस, थर्ड केस, कंपनी इज नॉट एक्चुअली बोरोइंग द मनी in the form of cash. Company wants to purchase any asset. Company is acquiring any asset. For example, there is one machine. This machine costs 10 lakh rupees. 10 lakh rupees की मशीन है, कंपनी ये खरीदना चाहती है, बट कंपनी के पास अभी कैश नहीं है ये पे करने के लिए 10 लाख रुपीस। तो इन दैट केस कंपनी इशू द डिबेंचर्स टू द वेंडर। जिस पर्सन से ये मशीन ली है कंपनी ने, उस पर्सन को कंपनी डिबेंचर्स इशू कर सकती है अगेंस्ट परचेस ऑफ दिस मशीन फ्रॉम दिस पर्सन। तो इसको हम बोलेंगे इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो अब सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो पहला केस देखने वाले हैं, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर द कैश। इससे पहले कि हम जर्नल एंट्रीज देखें इशू ऑफ डिबेंचर्स की, हम एक केस लेंगे और इस केस के थ्रू हम 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स को पहले समझ लेंगे, उसके बाद हम जर्नल एंट्रीज की तरफ जाएंगे। तो लेट्स सपोज वन कंपनी वांट्स टू इशू 1000 डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर्स इशू कर रही है? ये एक कंपनी है, ये कंपनी डिबेंचर्स इशू करना चाहती है और ये डिबेंचर्स जो है वो टोटल 1000 डिबेंचर्स हैं और हर एक डिबेंचर्स कितने रुपए का है? 100 रुपीस ईच। तो इसका मतलब टोटल जो वैल्यू है ये हो गई 1 लाख रुपीस। 1 लाख रुपीस के डिबेंचर्स कंपनी इशू करना चाहती है। अब इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। ये जो 100 है इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। अब यहां पर क्वेश्चन है कि क्या ये कंपनी 100 रुपए का जो डिबेंचर है, एक डिबेंचर 100 रुपए का है, तो क्या ये 100 रुपए पर ही इशू कर सकती है ये कंपनी? क्या इससे ज्यादा रुपए में इशू नहीं कर सकती या इससे कम में नहीं कर सकती? तो बिल्कुल कर सकती है। ये जो कंपनी है, ये जो 100 रुपए का डिबेंचर है, ये चाहे तो 120 रुपीज में भी इशू कर सकती है। लेकिन ये कब करेगी? जब कंपनी की जो फंडामेंटल पोजीशन होती है, अगर कोई रेपुटेड कंपनी है जिसके डिबेंचर्स की मार्केट में डिमांड है, तो ऐसे केस में ये कंपनी हायर प्राइस पे भी अपना डिबेंचर इशू करती है, तो लोग परचेस कर सकते हैं। तो ऐसे केस में ये कंपनी हायर प्राइस पे भी इशू कर सकती है। ये जो हायर प्राइस पे इशू करते हैं इसको बोलते हैं इशू एट प्रीमियम। और जब कंपनी फेस वैल्यू पे कोई डिबेंचर इशू करेगी तो उसको बोलेंगे इशू एट पार, इशू ऑफ डिबेंचर एट पार। फॉर एग्जांपल, अगर 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में ही इशू कर दिया है कंपनी ने, तो इसको बोलेंगे इशू एट पार। इसी तरह से जैसे मैंने बताया कि 100 रुपए का डिबेंचर है लेकिन 120 रुपए में, यानी फेस वैल्यू से भी ज्यादा में इशू किया है, तो इसको बोलेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम। तो इसमें प्रीमियम कितना है? 20 रुपीज का प्रीमियम है। 100 रुपए फेस वैल्यू और 20 रुपए का प्रीमियम है। इसी तरह से कभी कंपनी की अगर पोजीशन अच्छी नहीं है मार्केट में, उसके जो डिबेंचर्स है उसकी डिमांड नहीं है मार्केट में,
तो उसको डिस्काउंट में भी इशू करना पड़ सकता है डिबेंचर्स। तो 100 रुपए का डिबेंचर्स है, कंपनी 90 रुपीज में भी उसको इशू कर सकती है। तो इसको हम बोलेंगे इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। 100 रुपए का डिबेंचर है फेस वैल्यू और 90 रुपीज में इशू किया है, तो ये जो 90 रुपीज में इशू कर रही है डिबेंचर की कंपनी, इसको हम बोलेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। तो यहां पर डिस्काउंट कितने रुपीस का हो गया है? 10 रुपीस का। तो अभी हमने तीनों केसेस देख लिए, इशू ऑफ शेयर एट पार देखा है, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट देखा है और इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम देखा है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जर्नल एंट्री के हिसाब से आपको ये है कि इसमें लॉस कब, कौन से केस में कंपनी को लॉस हो रहा है। तो यहां पे देखिए, जब कंपनी अपना डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू कर रही है, उस केस में कंपनी को लॉस हो रहा है। तो आप पूछ सकते हैं सर ये लॉस पे आप इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जर्नल एंट्रीज में आपको सबसे पहली चीज जो चेक करनी होगी इशू ऑफ डिबेंचर्स की, जब एंट्री पास करेंगे तो लॉस कितना हुआ है इशू पे, वो चेक करना है आपको। तो इसलिए ये लॉस काफी इंपॉर्टेंट है। लॉस कितना हुआ है ये हमेशा आपको चेक करना है, अगर हुआ है तो इशू के समय। अब हम बात करेंगे रिडेम्पशन की। जैसा कि मैंने बताया था, जब कंपनी बोरो करती है डिबेंचर्स की फॉर्म में, तो कंपनी को कुछ सालों बाद वो रीपे भी करना पड़ेगा, जिसको कि हम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बोलते हैं। यानी पैसा वापस करके कंपनी वापस दे देगी पैसा और डिबेंचर्स वापस ले लेगी, इसको हम रिडेम्पशन बोलते हैं। तो ये आफ्टर 5 इयर्स हो सकता है, आफ्टर 10 इयर्स हो सकता है। तो लेट्स अज्यूम 5 साल बाद कंपनी ये जो डिबेंचर्स इशू कर रही है अभी 1000 डिबेंचर्स, ये 5 साल बाद रिडीम कर लेगी, यानी ये वापस पैसा कर देगी और डिबेंचर्स को कैंसिल कर देगी। अब यहां पर आपको फिर से 3 केसेस हैं। ये जो रिडीम करेगी डिबेंचर्स, हो सकता है कि 100 रुपीज का जो डिबेंचर है कंपनी 100 रुपीज में ही रिडीम करे। इसका मतलब कंपनी जब रिटर्न करेगी पर्सन को पैसे, तो 100 रुपीज का डिबेंचर था और 100 रुपीज ही वापस कर रही है उस डिबेंचर होल्डर को, तो इसे हम कहेंगे रिडीम्पशन एट पार। यानी रिडीम्पशन आपने कितने पे किया है? 100 रुपीज का डिबेंचर 100 पे किया है, तो रिडीम्पशन एट पार। सिमिलरली 100 की बजाय कंपनी 130 रुपीज में भी रिडीम कर सकती है। तो आप बोलेंगे सर 130 रुपीज क्यों देगी? अगर 100 का डिबेंचर है तो रिडिम्पशन के समय कंपनी 130 रुपीज क्यों देगी डिबेंचर होल्डर को? तो देखिए, जब कंपनी को पैसे की जरूरत रहती है तो उस समय अगर कंपनी इस पोजीशन में नहीं है कि रिडिम्पशन प्राइस अगर कंपनी ने 100 रखी है तो कोई डिबेंचर लेने नहीं आ रहा है कंपनी के पास, इसीलिए टू अट्रैक्ट द पर्संस टू गेट द डिबेंचर्स टू इन्वेस्ट इन डिबेंचर्स, कंपनी उनको हायर रिडिम्पशन प्राइस दे सकती है, जिससे कि कस्टमर्स जो इन्वेस्टर्स है वो अट्रैक्ट होते हैं और कंपनी को फिर पैसे मिल जाते हैं। तो ऐसे केस में कंपनी जो अपने डिबेंचर्स हैं वो प्रीमियम पे भी रिडीम कर सकती है। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा कि अगर 100 रुपए का डिबेंचर है, 100 रुपीज का डिबेंचर, कंपनी इज रिडीमिंग एट 130 रुपीज ईच। तो यहां पर रिडीम्पशन क्या हो गया? रिडीम्पशन एट प्रीमियम। तो यहां पर हमने देखा जैसे इशू प्रीमियम पे होता है तब तो कंपनी को प्रॉफिट होता है, बट अगर रिडिम्पशन कंपनी प्रीमियम पे कर रही है तो कंपनी को हो रहा है लॉस। तो ये कंपनी को लॉस होगा 30 रुपीज पर डिबेंचर्स। इसी तरह से कंपनी डिस्काउंट पे भी रिडीम कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का डिबेंचर था और 90 रुपीज पे अगर कंपनी रिडीम करती है तो ऐसे में कंपनी को 10 रुपए पर डिबेंचर्स का प्रॉफिट होगा। तो डिस्काउंट पे जैसे इशू होता है उसी तरह डिस्काउंट पे रिडीम भी कर सकती है कंपनी डिबेंचर्स, और ऐसे में 10 रुपए का कंपनी को प्रॉफिट होगा। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कंपनी इशू करती है डिबेंचर्स, उसी वक्त उसको वो टर्म्स ऑफ इशू में बताना पड़ता है कि ये जो डिबेंचर इशू कर रही है कंपनी, इसका रिडेम्पशन किस प्राइस पे होगा। तो आपको पहले जब इशू करते हैं डिबेंचर्स तभी पता रहता है कि इसकी रिडेम्पशन प्राइस क्या है, और
इसी के ऊपर आपकी डिबेंचर्स की एंट्री बेस रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर ये एग्जाम्पल हमने देखा है, इसमें हमको लॉस सर्च करना है। सबसे पहले लॉस वाले केसेस कौन से, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया अगर रिडिम्शन प्रीमियम पे करती है कंपनी तो वो एक लॉस है, और अगर इशू डिस्काउंट पे करती है कंपनी डिबेंचर्स को तो वो केस में भी लॉस है। तो इन दोनों केसेस को आप अच्छे से नोट करना है, क्योंकि ये जर्नल एंट्री पास करने के समय बहुत ही काम आने वाला है। अच्छा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर ये 5 साल तक कंपनी क्या करेगी, तो 5 साल तक कंपनी इनको इंटरेस्ट, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देती रहेगी। तो अभी इस लेक्चर में हम इंटरेस्ट की एंट्री नहीं देख रहे हैं, इस लेक्चर में हम केवल इश्यू ऑफ डिबेंचर्स जब कंपनी करती है तो उसकी एंट्रीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं डिफरेंट केसेस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। तो सबसे पहला जो केस है इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार। तो कंपनी क्या कर रही है, 100 रुपए में इश्यू कर रही है, और रिडिम्शन कितने में कर रही है, रिडिम्शन या तो पार पे कर रही है या डिस्काउंट में कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता इशू एंट्रीज पे। यानी चाहे रिडिम्शन पार पे हो या डिस्काउंट पे हो, कंपनी को की जो इशू एंट्री है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर तो फर्क कब पड़ता है, फर्क तभी पड़ेगा जब कंपनी इशू कर रही हो और लॉस हो रहा हो कंपनी को। तो जैसे ये केसेस हम देखने वाले हैं, इसमें लॉस हो रहा है कंपनी को, तो वहां पर इशू की एंट्रीज में फर्क पड़ेगा। लेकिन पहला जो केस है रिडीमेबल एट पार और डिस्काउंट, तो रिडीम्शन अगर पार पे हो रहा है यानी 100 का डिबेंचर 100 में ही रिडीम हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और अगर डिस्काउंट में रिडीम कर रही है कंपनी, कम पैसे देके रिडीम कर रही है तो और अच्छी बात है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है। तो पहला केस आपको क्लियर है, कंपनी जो डिबेंचर इशू कर रही है, डिबेंचर्स इशू कर रही है वो 100 पे कर रही है, और रिडिम्शन चाहे वो 100 पे कर रही हो या रिडिम्शन 90 पे कर रही हो, दोनों ही केसेस में सेम एंट्री होने वाली है। तो अब बात करते हैं कि क्या जर्नल एंट्री होगी। तो देखिए, जब कभी भी कंपनी इशू करती है डिबेंचर्स, पैसा आता है कंपनी के पास, क्या आएगा, कैश आएगा। तो ये तो क्लियर है कि कैश आएगा कंपनी के पास, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और क्रेडिट किसको करना है, क्योंकि डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं, ये कंपनी की एक लायबिलिटी है, तो डिबेंचर्स हो जाएंगे क्रेडिट। तो एक चीज काफी क्लियर हो गई है कि इशू जब भी कंपनी करेगी डिबेंचर्स, कैश जब भी आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, और डिबेंचर इशू करेगी यानी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है तो टू डिबेंचर, डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो अब आपको एंट्री बिल्कुल क्लियर है कि कंपनी के पास पैसा आ रहा है तो कैश या फिर बैंक अकाउंट, जो भी आप चाहे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि इस केस में जबकि कंपनी ने कितने में इशू किया है डिबेंचर, 100 रुपए में, टोटल कितने डिबेंचर्स थे, 1000, तो अमाउंट कितना आएगा कंपनी के पास, कितना कैश आएगा, 100 रुपीज में अगर इशू किया है तो 1000 डिबेंचर्स थे और एक डिबेंचर 100 रुपीज में इशू किया है। इसका मतलब कंपनी के पास 1 लाख रुपी आएगा, और इसी से ये एंट्री होगी, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख एंड टू डिबेंचर्स 1 लाख। तो आपने ध्यान से देखा हो तो आपको समझ में आएगा रिडिम्शन कितने पे हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। कब तक फर्क नहीं पड़ता है, जब तक रिडिम्शन पे लॉस नहीं हो रहा है। जब रिडिम्शन पे लॉस होगा, जैसे प्रीमियम पे अगर आप रिडीम करेंगे, तभी इशू एंट्री पे उसका फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा। वो हम आने वाले केसेस में देखेंगे। अब हम जरा दूसरा केस देखेंगे। दूसरे केस में हम देखेंगे कि इशू आपने किया है वो प्रीमियम पे किया है। तो ये कंपनी है आपकी, कंपनी ने जो डिबेंचर इशू किया है वो किया है प्रीमियम पे। इसका मतलब लेट्स से 120 रुपीज में डिबेंचर इशू किया है,
और रिडिम्शन किस पे हो रहा है, या तो पार पे हो रहा है या डिस्काउंट पे, तो दोनों ही केस में कंपनी को रिडिम्शन पे लॉस नहीं हो रहा है। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि रिडिम्शन पार पे हो रहा है या फिर डिस्काउंट पे, यानी 100 रुपीज में आप रिडीम कर रहे हैं या फिर 90 रुपीज में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम एंट्रीज होंगी। आपको अभी इशू के ऊपर फोकस करना है। तो यहां पर हमने देखा कि इशू आप कितने पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे 120 रुपीज। तो फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज प्लस 20 रुपीज क्या हो जाएगा, प्रीमियम। तो इसको आपको क्रेडिट करना पड़ेगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ये प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। तो लेट्स सी हाउ टू पास एंट्री व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम, दैट इज इशूड एट 120। तो सबसे पहले आप अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। 1000 डिबेंचर हैं इनटू 120 कितना हो जाएगा भाई, 1,20,000 रुपीज, इतना कंपनी के पास आएगा। अब ये 1,20,000 में से 1 लाख जो है वो तो आपको डिबेंचर्स में क्रेडिट करना है, और 20,000 रुपीज जो एक्स्ट्रा मिला है वो क्रेडिट हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो 1 लाख डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और 20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। टोटल पैसा कितना आ रहा है कंपनी के पास, 1,20,000। सो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,20,000 रुपीज से, और पहले आप करेंगे डिबेंचर्स को क्रेडिट। डिबेंचर्स हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होगा। तो यहां पर जो फेस वैल्यू है डिबेंचर्स की वो कितनी है, 1 लाख रुपीज। सो 1 लाख से क्रेडिट हो जाएगा, और जो प्रीमियम मिला है उसको आप सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर 20,000 रुपीज का प्रीमियम है, सो इट विल बी क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 20,000 रुपीज। सो दिस इज हाउ यू हैव टू पास द एंट्रीज। तो इस केस में हमने जो देखा है कि अगर आप प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं डिबेंचर्स, तो वो आपका प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है ये जो भी प्रीमियम है, और इसको आप कहां पे क्रेडिट करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। अब हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। ओहो, कंपनी लॉस में इशू कर रही है।